हेलो एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो, फर्स्ट और सेकंड हमने एक पार्ट में कर लिया था क्लियर सारा। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। तो रीड करते हैं पहला अपना पार्ट, इसमें क्या है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमें क्या बनानी है, हमें लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कह रहा है कि पहले तो इक्वेशंस फॉर्म करो। अब तक हमें बनी बनाई खिचड़ी मिल रही थी, हमें सिर्फ सॉल्व करना था। अब कह रहा है कि आपको फॉर्म भी खुद करनी है, खिचड़ी बनाओ भी खुद और फिर उसका सॉल्यूशन भी निकालो। मेथड भी क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। हर चीज ने मेंशन कर रखी है। तो पढ़े पहली क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। देखो पहली चीज ये समझ लो कि जो क्वेश्चन में पहली लाइन में बात जिस चीज की कर दी गई है ना, वही लेट करिए। ठीक है, क्या कह रहा है, लेट टू नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, मतलब बात किसकी कर रहा है, टू नंबर्स की कर रहा है। तो हम उन दो नंबर्स को क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो हम लेट करते हैं कि एक नंबर x है एंड एक है y। लिखोगे आप लेट द नंबर्स बी x एंड y। फिर कहता है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, मतलब कि डिफरेंस क्या है इनका, 26 है। कोई डाउट नहीं है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, माइनस होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, तो इनकी सब्ट्रैक्शन क्या है, 26 है। फिर कहता है वन नंबर इज, और इनमें से एक नंबर क्या है, 3 टाइम्स है अदर के। दूसरे के 3 टाइम्स का मतलब क्या हुआ कि एक नंबर अपने पास दूसरे के 3 टाइम्स है। अब एक चीज सोचो आप कि जो नंबर x और y में से बड़ा होगा, इन दोनों में से जो नंबर बड़ा होगा वही क्या होगा, अपने पास 3 टाइम्स बड़ा होगा ना दूसरे वाले से। अब इसमें देखो, अगर आप क्या देखोगे, x बड़ा है क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है, पॉजिटिव वाले का साइन लगता है प्लस का, यानी यहाँ x बड़ा लिया है हमने। तो हम अगली इक्वेशन बनाने के लिए भी x को बड़ा मानेंगे, मतलब हम अगली इक्वेशन बनाएंगे कि x इज 3 टाइम्स ऑफ y। अगर आपने x की जगह y यहाँ कर दिया ना, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पहले तो आपने y को स्मॉल ले लिया, अब आप y को बिग ले रही हो। चीज समझो, पहले बोला कि दो नंबर्स का डिफरेंस 26 है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, मतलब बड़े वाले में से छोटा माइनस हुआ है, यानी x बड़ा है और y छोटा है। वही चीज यहाँ अगले में बोल दी कि x कितना बड़ा है y से, उसके 3 गुना है। 3 गुना मतलब 3 से मल्टीप्लाई करके वो क्या आएगा, नंबर आएगा। यही है, यही चीज हमने यहाँ ऐसे की ऐसे लिख दी। अब देखो मेथड क्या है अपना, सब्स्टिट्यूशन। एक से हमें वैल्यू निकालनी है एक वेरिएबल की, दूसरे में पुट करनी है। अब निकालोगे कैसे, निकालनी क्या है भाई, सेकंड इक्वेशन देखो, सीधा सीधा वैल्यू ही दी हुई है x की, तो इसको जो है पुट कर दो किसमें, फर्स्ट में। तो x माइनस वाई इज 26, x की जगह रख दो 3y, तो 3y माइनस में y इज इक्वल टू 26। 3y में से एक y गया, क्या आएगा, 2y इक्वल 26। 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड होगा, तो y इक्वल 26/2। कैंसिल करोगे आ जाएगा 13, तो y इक्वल, अब y को यहाँ रखो तो x क्या आ जाएगा, 3 इंटू 13। ये x की वैल्यू आ गई, और ये सिर्फ आपको इक्वेशन समझनी थी कैसे बनाओगे। पहला पार्ट था कि दोनों का डिफरेंस 26 है, आपने देखा पॉजिटिव आंसर आ रहा है, मतलब बड़े वाले में से छोटा माइनस किया गया है। तो बड़े वाला x है, x बड़ा है, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, x को 3 टाइम्स ऑफ y लेंगे। समझ आ गया। देखो अगर आप ना y बड़ा लेते तो y माइनस x लिखते 26, y बड़ा लिया तो आप y को लिखते 3x। क्या लिखते हैं, y को 3x लिखते, ऐसे आता। फिर ये समझ आया, फिर आंसर क्या आता, वही सेम चीज है, यहाँ 3x पुट होता तो ये 2x इक्वल 26, एक आ जाता 13, दूसरा आ जाता 39। हमें तो दो नंबर्स निकालने हैं ना, तो दो नंबर्स क्या आ जाते, 13 और 39, वहां से भी क्या आते, 13 और 39, सेम ही आंसर आना था। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको बड़ा वाला कौन सा लेना है। यहाँ मैंने y को बड़ा रखा, यहाँ मैंने y को बड़ा रखा, यहाँ मैंने x को बड़ा रखा। ये ऑब्वियस बात है, दो नंबर्स और में से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, जब भी तो माइनस करके ये आंसर आया ना अपने पास।
ये बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर 26 के इक्वल। बड़ा नंबर कितना बड़ा है, 3 टाइम्स बड़ा है y के। मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ हमने इसका उल्टा कर दिया, x की जगह y को बड़ा ले लिया, तो y कितना बड़ा हो गया, 3 टाइम्स बड़ा हो गया। एज योर विश है ये चीज। यहाँ x y की वैल्यू मैटर नहीं करती, क्या मैटर करता है, वो दो नंबर्स क्या आ जाएंगे, 13 एंड 39। अब देखते हैं नेक्स्ट भाई, तो 13 एंड 39 अपने पास जो है आंसर आ जाए। इसके आंसर्स कहाँ गिवन है, ठीक है, x 39 एंड y 13। अब देखो नेक्स्ट अपना पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। अब छोटी क्लासेस में आप सोचते हो इनका क्या काम है, ये सप्लीमेंट्री वगैरह, बड़ी क्लासेस में आते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब जिनका सम 180 हो। तो दो एंगल्स हैं जो कि सप्लीमेंट्री है, मतलब अगर एक एंगल को हम x माने और दूसरा y माने तो दोनों का सम होगा 180 डिग्री। फिर कहता है कि लार्जर ऑफ टू, यानी दोनों में से जो बड़ा है वो क्या है, स्मॉलर से 18 डिग्री एक्सीड करता है। क्या कह रहा है, लार्जर ऑफ टू एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर, एक्सीड यानी कि ज्यादा है, द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। मतलब क्या कह रहा है, अगर मैं मान के चलूं कि x बड़ा है, ठीक है, यहाँ तो माइनस का चक्कर नहीं है, x बड़ा मान के चलूं अगर मैं, तो x अपने पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y से 18 एक्सीड कर रहा है, मतलब y से 18 डिग्री ज्यादा है। समझ आई ये चीज। क्या कह रहा है कि दोनों का सम 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि एंगल सप्लीमेंट्री है। नेक्स्ट चीज कहता है कि x जो एंगल है, यानी जो बड़ा एंगल है, वो 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है, यानी 18 डिग्री उससे ज्यादा है। किससे ज्यादा है, स्मॉलर वाले से ज्यादा है। अब सॉल्व कर लो इसे, एक वैल्यू अपने पास यहाँ आ गई, इसको पुट कर दो फर्स्ट में। एक स्टेप तो खुद ही करा कराया मिल रहा है क्वेश्चन में हमें, ये करा कराया स्टेप है, अगले में पुट करो। तो लिखोगे x प्लस वाई इज 180, ये y प्लस 18 पुट करो, ये आ गया 180। y और y लाइक टर्म्स ऐड कर दी, 2y प्लस 18 इक्वल 180। 2y इक्वल 180 माइनस 18। 180 में से 18 माइनस करोगे क्या आएगा, 10 में से 2 8 गया 2, आ गया 162। 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, तो y की वैल्यू आ जाती है 81। सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है। तो y क्या है 81। अब करो, a की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर दोगे x की वैल्यू आ जाएगी, तो x इक्वल y क्या है 81 प्लस 18, ये 819 और ये 99 डिग्री, तो y हो गया 81 और x हो गया 99। इन दोनों का सम करोगे तो 180 आएगा। करके देख लो, चाहे 81 और 99, 9 1 10, 9 1 10 और 8 180 आ गया सम। अगली चीज, अगर आप बड़े वाले को देखोगे तो वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है, मतलब इसमें 18 ऐड करोगे तो बड़े वाला एंगल आ जाएगा। यही बात क्वेश्चन बोल रहा था। अब चलो नेक्स्ट चीज पे, बिल्कुल इजी था, देखो इतने से मैंने सॉल्व कर दिया। तो आंसर है अपने पास 81 एंड 99। अब चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसी का पार्ट है नेक्स्ट अपना कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, किसका कोच है, क्रिकेट टीम का कोच है। आपको टाइम देती हूँ मैं, बस सोचो इसके बारे में। ठीक है भाई, क्या है, एक क्रिकेट टीम का कोच है जो 7 बैट और 6 बॉल्स लेता है। क्या लेता है, 7 तो बैट लेता है और 6 बॉल लेता है, फॉर ₹3800। टोटल कॉस्ट उसका बिल बनता है ₹3800। उसके बाद वो खरीदती है, लड़की की बात कर रहे हैं, और उसके बाद वो खरीदती है 3 बैट
और 5 बॉल, उसका बिल कितने का बनता है या उसके पास कितनी मनी उसकी जाती है 1750। कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, मतलब एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट आप फाइंड आउट करो। तो सोचो क्या कह रहा है हमें कि जब हमने 7 बैट लिए और 6 बॉल ली, टोटल कॉस्ट कितनी बनी। पहले मुझे कॉस्ट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हो, सामान मल्टीप्लाई एक सामान की कितनी कीमत है। मतलब सोचो अगर आप दुकान पे एक चिप्स का पैकेट लेने गए, आपका मन कर गया मैंने 5 चिप्स के पैकेट लेने हैं, एक चिप्स का पैकेट अगर 6 रुपीज का है, क्या 5 पैकेट ले रहे हो, एक की कीमत आपके पास 6 रुपीज है, तो टोटल क्या हो गया 5 इंटू 6 30 करते हो, यही करते हो ना। तो मतलब अगर मैं कॉस्ट लेट कर लूं बैट की x और बॉल की y, तो इस 7 को x से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल कॉस्ट ऑफ बैट, सिर्फ बैट नहीं आ जाएगी। क्या किया मैंने, नंबर से मल्टीप्लाई किया रुपीस को, नंबर से मल्टीप्लाई किया रुपीस को, नंबर से मल्टीप्लाई किया रुपीस को, नंबर से मल्टीप्लाई किया रुपीस को। ऐसे ही 6 बॉल और एक की कीमत y इक्वल 3800। ऐसे ही 3 एक की कीमत x प्लस 5 एक की कीमत y इक्वल 1750। खेल समझ आया। एक की कीमत कितनी है बैट की x, बॉल की y, 7 बैट की निकालोगे 7x, 3 बैट की 3x, 6 बॉल की 6y और 5 बॉल की 5y। अब करो सॉल्व, कैसे करोगे, एलिमिनेशन लगाना है, सेकंड वाले से x की वैल्यू निकालो, तो 3x प्लस 5y इक्वल 1750। 3x इधर छोड़ो इक्वल 1750 प्लस का 5y इधर जाके माइनस, तो 1750 माइनस 5y, 3 को उधर ले जाओ तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया। अब ये वैल्यू पुट करो फर्स्ट में, तो फर्स्ट क्या है 7x, 7 की x की जगह लिखो ये 1750 माइनस 5y डिवाइड 3। अब प्लस में क्या है 6y इक्वल 380। अब करो इसे सॉल्व करो, अंदर मल्टीप्लाई ब्रैकेट है, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 7 इंटू 1750, 7 0 से 0, 7 5 से 35, 7 7 से 49 और 3 52, 7 the 7 और 5 12, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है तो 1 2 2 5 7 0 से 0, 7 5 से 35, 7 7 से 49 और 3 52, 7 the 7 और 5 7 इंटू 5 35 ब्रैकेट ओपन किया मैंने सिर्फ, ठीक है, डिवाइड में 3 प्लस 6y, एलसीएम ले लो भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा एलसीएम ले लो भाई, 3 1 2 2 5 0 माइनस 35y प्लस 1 3 जा होता है तो 3 6 जा 18, एलसीएम ले लिया इक्वल 3800, 3 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई इक्वल करो मल्टीप्लाई, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, 3 6 जा 9 और 2 11। अब इधर है 1 2 2 5 0, 35 में से 18 माइनस करो, प्लस माइनस माइनस होता है, 35 में से 18 ये 15 हो गया, ये 7 ये 17, तो माइनस 17, माइनस क्यों, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस। अब इसको इधर ले आओ, 17y को उधर ले जाते हैं, क्या करते हैं 1 2 2 5 0 माइनस 1 1 4 0 0 ले आए और 17y को उधर ले गए। अब करो माइनस, करो माइनस 1 1 4 0 0, 0 से 0 ये 5, ये 12 में से 4 गए 8, ये 2 का 1 आ गया 850, तो 850
50/17 इक्वल y। नीचे 17 कहाँ से आया, मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में, कैंसिल करो, 17 5 जा 85 एंड 0, तो y इक्वल 50। नाउ पुट करो y इक्वल 50 को किस में, किसी भी इक्वेशन में रख दो या सीधा यहाँ रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी, ये काम आपका, ये काम आपका। चलो भाई अब, चलो भाई अब एक वैल्यू आ गई है, यानी एक बॉल की कीमत आपके पास को सिर्फ एक बॉल की आ गई। बैक की आप अब निकालो। नेक्स्ट चीज क्या कह रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, एक सिटी के अंदर टैक्सी के चार्जेस है, फिक्स्ड चार्ज है टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, मतलब कुछ तो फिक्स चार्जेस है और कुछ डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं कि आप कितना जा रहे हो। तो वो लूट जाएंगे अगर आपको सीधा फिक्स चार्ज रख दिया कि आप चाहे इतनी दूर जाओ तब भी इतना चार्ज, इतनी यहाँ जाओ तब भी इतना चार्ज, तो वो लूट जाएंगे ना। तो उन्होंने एक तो फिक्स चार्ज रख दिया, और अगर आप ज्यादा डिस्टेंस पे जाते हो तो साथ में एडिशनल चार्ज भी है। कहता है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज ₹105। पहले हम जो चीज क्वेश्चन में पहली लाइन बोली गई वही लेट कर लेते हैं। कह रहा है टैक्सी चार्ज किसी सिटी में फिक्स्ड चार्ज है एक तो, और एक जो चार्ज अलग अलग है वो है। मान लो फिक्स्ड चार्ज है x और अलग वाला है y अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। कह रहा है 10 किलोमीटर जब वो जाता है कोई इंसान तो रुपीस लगते हैं 105। 10 किलोमीटर के लिए 105 लग रहे हैं। 10 किलोमीटर के लिए टोटल ये कितना हो गया 10y, और x तो फिक्स है ही है, तो ये कितना लग रहा है अपने पास, कितना दिया है 105। ये कैसे लिखा अब मैंने, देखो भाई एक तो फिक्स है ना x तो चाहे आप कितना दूर जाओ x फिक्स्ड चार्ज है, वो फिक्स्ड ही रहेगा। लेकिन जो किलोमीटर पे बेस्ड है डिस्टेंस पे, वो तो आप मल्टीप्लाई करोगे ना डिस्टेंस से। y लिखा हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 10 किलोमीटर जा रहा है, 1 किलोमीटर का y लेट किया है, तो 10 किलोमीटर का 10y हो गया। ठीक है। नेक्स्ट चीज कहता है अगर वो 15 किलोमीटर जाए, मतलब x फिक्स है, प्लस 15 किलोमीटर गया, 15y कॉस्ट हो गई, इक्वल कितना बनता है 155। अब देखो, अब आगे हमें ये चीज निकालनी है, हमें निकालना है कि अगर वो 25 किलोमीटर जाता तो क्या उसका टोटल कॉस्ट बनती है। क्वेश्चन समझो आप, मान लो आपको ना यहाँ से कहीं जाना है, मान लो आपको यहाँ से अपने घर जाना है, 5 किलोमीटर का रास्ता है ठीक है। गाड़ी के फिक्स चार्ज है रुपीज आपके x, वो फिक्स चार्ज तो लगने ही लगने हैं, चाहे आप यहाँ से 2 कदम आगे जाओ, चाहे आप यहाँ से 10 किलोमीटर जाओ, चाहे आप यहाँ से 20 जाओ, वो x तो लगेगा ही लगेगा, वो फिक्स्ड है। और बाकी जो कॉस्ट है वो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस है, कि आप 1 किलोमीटर जा रहे हो तो y, 10 किलोमीटर जा रहे हो तो 10 से मल्टीप्लाई करो 10y, 15 किलोमीटर जा रहे हो तो 15 से मल्टीप्लाई करो y, 15y। ठीक है। और फिक्स चार्ज तो हर एक में ऐड होगा, x हर एक में ऐड होगा, ऐसे ये चीज यहाँ होगी। अब निकालो x से वैल्यू, मान लो मैंने यहाँ से निकाली, तो x विल बी इक्वल टू 105 माइनस 10y। नाउ पुट इट हियर, तो ये 105 माइनस का 10y प्लस 15y इक्वल 155। अब करो भाई माइनस 10 और 15 को, तो 105 प्लस का 5y, प्लस का क्यों, क्योंकि साइन बड़े वाले के साथ प्लस का है, इक्वल 15, ये 5y इक्वल, इधर प्लस का 105 उधर जाके माइनस का 105, 5 में से 5 गया 0, 5 का ये और ये 5y, 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल करो भाई, ये आ गया 10। y10 का क्या मतलब है, 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपए लग रहे हैं, 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपए लग रहे हैं। ठीक है भाई। अब x की निकालो यहाँ से, तो x इक्वल 105 माइनस 10, y की वैल्यू क्या है 10, 105 माइनस 100, ये आ गया 5।
फिक्स चार्ज है 5 रुपए। आप गाड़ी का यूज चाहे यहाँ से यहाँ तक के लिए करो 5 रुपए ही लगेंगे, चाहे आप 10 किलोमीटर जाओ 5 रुपए ही लगेंगे, चाहे आप 20 जाओ, वो फिक्स चार्ज फिक्स है 5 रुपए गाड़ी लेके जाने का। लेकिन डिस्टेंस के हिसाब से चार्ज बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस 10 किलोमीटर गए तो वो चार्ज अलग लगना है। समझ आई ये चीज? समझ आई ये चीज? जैसे आप मान के चलो आप एक फेयर में गए मेले में, वो क्या कहते हैं मेले वाला आपको कि मेले के अंदर घुसने के आपके कितने फिक्स चार्ज है, सबके 100 रुपए, ठीक है। लेकिन जब आप अंदर घूमते हो ना तो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा झूला कितने का आप जो है वहां पे झूल रहे हो, या कौन सा टॉय आप कितने का खरीद रहे हो, कौन सा आप जो है वहां पे गेम खेल रहे हो, उसके पैसे अलग है। समझ आई ये चीज? अंदर जाने का चार्ज अलग कि आपका जो है वो लगेगा, अंदर जाने का जो लगता है फिक्स टिकट बनेगी। अब अंदर जाने के बाद आप जो कर रहे हो यूज, कई बार उसके पैसे अलग होते हैं तो अब वो अलग दोगे। ऐसी सेम चीज यहाँ है कि गाड़ी यूज करने के एक्स फिक्स चार्ज है, और उसी गाड़ी से जब आप जाते हो डिस्टेंस के डिपेंड करता हुआ वाई चार्ज है, जो कि हर किलोमीटर के साथ बढ़ता जाएगा। 1 किलोमीटर के लिए वाई, 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई और 15 किलोमीटर के लिए 15 वाई होता है। अब करो ये चीज, अगला पार्ट पहले ये चेक करें एक बार। तो आंसर है अपने पास x 5 और y 10, और एक काम और रह गया ना, 25 किलोमीटर के लिए निकालना है। तो 25 किलोमीटर के लिए कैसे हो जाएगा, फिक्स्ड चार्ज प्लस में 25y, ये हमें वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू 5 प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू 10, 5 प्लस में 250, 255 रुपीज फॉर 25 किलो। x प्लस 25 बाय जैसे ये लिखा था हमने सेम है। अब चलो नेक्स्ट चीज पे। चलो क्या कह रहा है हमें, ये कहता है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स, एक फ्रैक्शन है अपने पास, फ्रैक्शन में सीधी सी बात है न्यूमरेटर होगा या डिनोमिनेटर होगा। मान लो न्यूमरेटर n है और डिनोमिनेटर d है, ये फ्रैक्शन होगी। कह रहा है फ्रैक्शन जो है ये फ्रैक्शन 9/11 बन जाती है अगर दो ऐड कर दिया जाए टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगी अगर उसमें 2 is added to both numerator and denominator। मतलब दो ऐड कर दो दोनों में, न्यूमरेटर में भी दो ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी दो ऐड कर दो, तो ये फ्रैक्शन बन गई। सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो 9 + 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इधर 11, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 11n प्लस 2 × 11 22, 9d प्लस 9 × 2 18। अब ये वेरिएबल वाली एक साइड और 18 माइनस 22, ये आ गया माइनस का 4, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट कह रहा है कि इफ 3 is added to both the numerator and denominator, अगर 3 ऐड हो रहा है दोनों में, it becomes 5/6 and find the fraction। अगर दोनों में 3 ऐड हो रहा है मतलब n में भी 3 प्लस d में भी 3 प्लस, ये बन जाता है 5/6, 5/6 ही है ना, हाँ तो 5/6। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर 6 तो 6 × n, 6 × 3 18, 5 × d 5d, 5 × 3 15, वेरिएबल वाले एक साइड 6n माइनस 18 प्लस का उधर 15 माइनस 18, ये 15 18 में से 15 माइनस किया 3 माइनस का, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस साइन है, ये आ गया 6n माइनस 5, इक्वेशन सेकेंड। अब करो सॉल्व, यहाँ से निकालो वैल्यू और पुट करो। यहाँ से वैल्यू मान लो मैंने, चल यहाँ से निकालते हैं, n की वैल्यू निकाली मैंने, एंड 6 के साथ ये मल्टीप्लाई में है ये, तो डिवाइड 6, नाउ पुट इट हियर, 11 इंटू n क्या है -3 + 5d अपॉन
6 माइनस 9d इक्वल माइनस, सिंप्लीफाई करते चलो साथ साथ, 11 3 जा 30, 11 5 जा 55 डिवाइड 6 माइनस 9d इक्वल माइनस 4। एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 54 सीधा, एलसीएम ले लिया मैंने। अब करो सॉल्व, प्लस का 55 माइनस का 54 प्लस का 1d आ गया, तो माइनस 3 3 प्लस डी, बाय में 6 है उधर जाके मल्टीप्लाई माइनस 24। नाउ डी इधर छोड़ो, बेचारे को अकेला, 33 माइनस का उधर ले जाओ, करो माइनस 33 में से 24 क्या आ गया 9 आ गया, प्लस का 9 आ गया, डिनोमिनेटर आ रहा है 9। अगर मैं इसमें पुट करूं तो 5 9 सा 45, 45 में से 3 गया, बचेगा 42/6, तो n7 आएगा। पुट करके देख लो चाहिए आप, n7 आ रहा है, चेक करें, यस बिल्कुल करेक्ट है। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इक्वेशन आ गई फ्रैक्शन आ गई 7/9। ऐसे क्वेश्चन पक्का आएगा गारंटेड एग्जाम में, कहेगा न्यूमरेटर में से इतना माइनस करो, डिनोमिनेटर में इतना प्लस करो, फ्रैक्शन ये बन गई, ऐसे ही इसमें करो फ्रैक्शन ये बन गई। सेम क्वेश्चन ऐसा कैसा आपको जरूर देगा, जब मैंने एग्जाम दिया था 10th का जब ये क्वेश्चन आया था। अब चलो एक पार्ट रह गया बस, और जरूरी नहीं आप एक्स वाई लो, आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ले लो ताकि कंफ्यूज ना हो आप। करो भाई, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन है अपने पास कि 5 years hence, hence का मतलब पहले, 5 साल पहले, एज ऑफ जैकोब, जैकोब नाम का लड़का है जिसकी एज, लेट कर लेते हैं भाई, एज की बात हो रही है, जैकोब की एज x, और आगे बात हो रही है उसके सन की, तो उसकी सन की y। कह रहा है कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले एज क्या होगी, पहले सोच के चलो ये चीजें, 5 साल पहले अगर अब की एज है, ये प्रेजेंट एज x है, 5 साल पहले -5 होएगी, और उसके बेटे की भी 5 साल पहले -5 होएगी। सीधी बात है ना, आप अभी 16 साल के हो, 5 साल पहले 16 - 5 के होगे, है ना, 5 साल माइनस कर दो उसमें से। कह रहा है कि जैकोब क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, हैंस का मतलब होता है आगे, सॉरी विल भी है ना तो आगे, सॉरी आगे मतलब इसका हैंस होता है आगे, 5 साल बाद, तो जैकोब की एज होगी 3 गुना उसके बेटे की, मतलब ये है जैकोब, तो इसकी एज होगी अपने बेटे के 5 साल बाद अपने बेटे के 3 गुना। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि जैकोब की एज अपने बेटे की एज से 3 गुना होगी, कब होगी, 5 साल के बाद होगी। अगर आप यहाँ कंफ्यूज भी हो गए ना हैंस में, तो आगे देख लो क्वेश्चन विल कह रहा है, इंग्लिश पक्की है हमारी, विल मतलब फ्यूचर की बात है, तो हैंस क्या होता है 5 साल बाद होता है। भाई कह रहा है कि 5 years ago मतलब 5 साल पहले, जैकोब की एज वाज 7 टाइम्स, 5 साल पहले एज क्या होगी x -5 और इधर y -5, ये क्या थी अपने पास 7 टाइम्स थी। भाई फर्क देखो, अब से 5 साल बाद तो 3 गुना एज है उसके पापा की, जैकोब की मतलब, और 5 साल पहले 7 गुना एज थी, तो 5 साल पहले कितनी थी 7 गुना एज थी। ये प्लस माइनस क्योंकि ये समझ आया, क्योंकि x और y प्रेजेंट एजेस है, और -5 मतलब 5 साल पहले, +5 मतलब 5 साल बाद। अब करो सॉल्व, ये क्या हुआ x + 5 = 3y + 15, पहली इक्वेशन ये है, वेरिएबल एक साइड और ये एक साइड, यहीं से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, पहले चलो सेकंड बना लो, तो सेकंड होगी x - 5 = 7y - 35, 7y इधर आ गया, तो x - 7y = माइनस का 30, ठीक है। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी ये है, यहां से x की वैल्यू निकालो,
तो x इज इक्वल टू 10 प्लस का 3y, प्लस का क्यों, क्योंकि इधर माइनस का था। ये रखो 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल 30। अब देखो 10 प्लस 3y माइनस का 7y, तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 7 माइनस का 4, तो 10 माइनस 4 इक्वल 30। अब ये प्लस का 10 है, उधर जाके माइनस का 20 हो गया। अब ये y है, तो -4 इधर डिवाइड में, रुको भाई रुको रुको रुको, माइनस का आंसर कैसे आ रहा है हमारा, माइनस का 35 है, -35 प्लस का 5 तो -30, 10 प्लस 3y माइनस 7y माइनस 4y, तो y आ गया 5। y 5, अगर मैं यहाँ पे y पुट करूँ तो x इक्वल 10 प्लस में 3 5 और 15 आ गया, 10 और 5 25। एक सेकंड रुको, क्या है अपने पास, इसका इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 और x माइनस 7y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन ठीक है हमारी, x माइनस 7y इक्वल -30। आंसर चेक करें मैं, अच्छा x 40 है और y 10 है, हमने कुछ यहाँ गड़बड़ की है। देखो एक बार चेक करो, x माइनस 7y इक्वल -30 प्लस का 7 में माइनस का 5 उधर प्लस का -35 प्लस 5, ठीक है इक्वेशन तो 10 प्लस में 3y माइनस 7y, 10 माइनस 4y, y आ गया अपने पास, हाउ इज दैट पॉसिबल। चलो देखते हैं एक बार, जब तक आप करो सॉल्व, देखते हैं। देखो भाई देखो देखो देखो, अब ना जिन्होंने मेरी वीडियो देखी उन्होंने गलती मेरी एक साइड में अगर पहचान ली तो आप अच्छे सही रास्ते पे चल रहे हो। मेरा मतलब ये है कि एग्जाम में अगर आपसे गलती होती है ना, आप खुद देख लोगे कि हाँ भाई यहाँ ये चूंकि माइनस में आ रही थी यहाँ पे तो गलती हुई है, मतलब एग्जाम में आप गलती पहचान पाओगे अपनी कहाँ हुई है। गलती हुई है यहाँ, ये माइनस का 30 है, ये माइनस का 30 है, तो ये प्लस का 10 माइनस का 10 -40 आएगा, फिर ये है माइनस माइनस कैंसिल और ये 10 आ गया आंसर 10। अब y 10 है तो x इक्वल 10 प्लस में ये 30 इक्वल 40 हो जाएगा, ठीक है। बस देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ मैंने प्लस का लगा दिया था गलती से -30 है, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, एग्जाम में अगर ऐसी कोई गलती होती है, हो सकती है भाई, इंसान में गलती होती है, वो गलती कर सकते हैं, होती है अगर गलती आपसे, तो आपकी एज माइनस आ गई, आप सोच रहे हो माइनस में एज हो नहीं सकती, तो आंसर चेक करो और आपको गलती परखनी आनी चाहिए कि गलती मेरी यहाँ हुई है। दोबारा से एक बार रीचेक जरूर करा करो मैथ के पेपर को। कई स्टूडेंट्स देखे हैं मैंने, आता उन्हें सब होता है पर एक बार रीचेक नहीं करते क्वेश्चन अपना आंसर शीट को और गलती कर देते हैं, फिर होती है गड़बड़, फिर सोचते हैं मैं तो सारा करके आया था, गलत कैसे होगा, तो यही गड़बड़ आ जाती है। एक बार रीचेक करो आप चीज को, पता चलता है कि कहाँ गलती हुई। तो y 10 आ गई, यानी बेटे की उम्र प्रेजेंट 10 है और पापा की 40 है। तो बाय, और कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना।